कराची में कारसाज रोड पर गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी के जाँ बाग होने का मामला। मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट की तफसीलात एबीएन न्यूज को हासिल हो गईं। खातून की मेडिकल रिपोर्ट मंशियात इस्तेमाल करने के हवाले से मुस्बत है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमा के यूरिन के नमूनों में आइस मंशियात की मौजूदगी पाई गई। मुलजिमा के खून के नमूनों में कोई नशावर चीज नहीं पाई गई। आइस के इस्तेमाल से इंसान का मर्कजी आसाबी निज़ाम मुतासिर हो जाता है। मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट 2 से 3 दिन के लिए सील कर दी गई। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा एबीएन न्यूज इसरार मोहिरी से। जी इसरार, मजीद कहिएगा। जी बिल्कुल, कारसाज रोड गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी के जाँ बाग होने का ये मामला है। मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट की तफसीलात एबीएन न्यूज ने हासिल कर ली है। खातून की मेडिकल रिपोर्ट मंशियात इस्तेमाल करने के हवाले से मुस्बत आई है। जो तफ्तीशी जराए पुलिस के बताते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट में मुलजिमा की यूरिन के जो नमूने में आइस की मंशियात की मौजूदगी भी पाई गई है, जबकि मुलजिमा के खून के नमूनों में कोई नशावर चीज नहीं पाई गई है। जराए जो है पुलिस के बताते हैं। इसके साथ साथ आइस के इस्तेमाल से इंसानी की मरकजी जो आसाबी निजाम है वो मुतासर हो जाता है। मुलजिमा के नमूनों में नफसियाती आर्जे के लिए इस्तेमाल के लिए कोई भी इस्तेमाल की जाती है, उसकी कोई मौजूदगी नहीं पाई गई है। जबकि मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट 2 से 3 दिन के लिए पुलिस की जो तफ्तीशी हुकाम है उनने सील कर दी है। रिपोर्ट सामने के आने के बाद मुकदमे की दफात में मुमकिन तौर पर जो तब्दीली या फिर नई दफात शामिल किए जाने का इम्कान भी है। और इसके साथ साथ मुकदमा मुमकिन तौर पर मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत भी जो दफात है वो भी शामिल की जा सकती है, जो पुलिस जराए बताते हैं। जबकि किसी भी वक्त ये तफ्तीशी हुकाम जो है उनकी जानिब से ये रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। सही है। अच्छा इसरार, ये भी बताएगा, नताशा के वकील और उनके अहल खाना जो है उनकी जान से बार बार कहा जा रहा है कि नताशा के जहनी मसाइल हैं, वो घर में उसको रखा हुआ था लेकिन वो गाड़ी लेकर चली गई, हमें नहीं पता चला। तो क्या इस तरह की कोई मेडिसिन उसके ब्लड में शामिल थी जो कि अभी तक रिपोर्ट में सामने आई हो? जी बिल्कुल, ऐसी कोई मेडिसिन इस रिपोर्ट में जो है वाज़ेह तौर पर तफ्तीशी हुकाम के जो जराए हमें बताते हैं कि मुलजिमा ऐसी कोई अद्वियात, अगर कोई भी ऐसी दवा इस्तेमाल करता है इंसान को 4 या 5 साल से, जैसे उनके अहले खाना ये बता रहे हैं कि 5 साल से जो है वो जो नफसियाती मसाइल अमराज है उनकी दवाएं ले रही हैं, तो उसकी कोई भी तशखीस सामने नहीं आई है इस रिपोर्ट में। ना ही ये सामने आ सका है कि ऐसी कोई नफसियाती अगर किसी के साथ मसला लाकर उसकी दवाएं इंसान मुसलसल खा रहा हो तो उसके नमूने जो है वो आ जाते हैं उस ब्लड सैंपल में। लेकिन अभी तक ऐसी कोई जो जराए हैं तफ्तीशी साथ रहे डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो ने हमें ज्वाइन किया, पैथोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब एबीएन न्यूज को वक्त देने के लिए। ये इंसिडेंट हुआ कारसाज में, आपकी नजरों से भी गुजरा होगा। मेडिकल रिपोर्ट आज मुलजिमा नताशा के सामने आ गई जिसमें आइस के इस्तेमाल का जिक्र किया गया है। सबसे पहले तो नाज़रीन को ये बताएगा कि ये क्या ड्रग है, इसके क्या नुकसान आते हैं और असाबी तौर पर कैसे असरअंदाज होती है ये? आपने मुझे पैथोलॉजिस्ट बनाया, मैं पैथोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं पीएमए का सेक्रेटरी जनरल हूँ। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी जी, मैं असल में जो सूरत हाल है वो आप सब लोगों के सामने है। असल में जो रिपोर्ट थी उसको वेट कर रहे थे और उस रिपोर्ट में ये साबित हो गया है, जो हमारे पास तो नहीं है लेकिन मीडिया के दोस्तों ने जो बताई है उसमें कहा गया है कि उन्होंने कुछ दवाइयाँ लेकर जो वो जाहिर है इसी नशे की हालत में कभी भी गाड़ी नहीं चलाई जाती, उसके बहुत सारे खतरात और नुकसान होते हैं। जो आपने देखा कि कितने लोगों की जानें चली गई और कितने लोग जख्मी हो गए, कितने माली नुकसान हुआ। तो ये एक बड़ा सानिया है और मेरे ख्याल में इसको अब प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और जो उनकी सजा है उनको मिलनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बाज़ औक़ात कानूनी टीम इन्हीं मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर उसका दूसरा रुख इख्तियार करती है जिसमें कहा जाता है कि मुतलका शख्स या जैसे ये मुलजिमा नताशा हैं, इनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। तो क्या इस रिपोर्ट की बुनियाद पर इनकी कानूनी टीम के पास कोई ऐसा जवाब तो नहीं आ जाएगा? राब्ता मुनक़ता हो चुका है। डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो से हमारे नुमाइंदे इसरार बुखीरी हमारे साथ मौजूद है। इसरार, ये बताएगा, अभी तक नताशा के खानदान वालों का इस मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर कोई मौक़िफ़ सामने आया है? जी बिल्कुल, अभी तक जो है नताशा के जो खानदान है उनके हवाले से कोई भी इनका मौक़िफ़ सामने नहीं आ पाया है। जब इब्तिदाई तौर पर ये कोशिश जरूर की गई थी उनके खानदान की जानिब से कि नताशा को ज़हनी मरीज़ा करार दिया जाए, और उसके बाद जब जिन्ना अस्पताल के जो नफसियाती अमराज के जो वार्ड के डॉक्टर हैं, डॉक्टर चुन्नी लाल, उनने फिर ये लेटर जारी करके मेडिकल का उनको बिल्कुल सेहतमंद करार दिया था। और साथ ही साथ उस लेटर में ये भी चीज़ बताई गई थी कि कोई भी जो इनको नफसियाती मसला है वो लाक नहीं है, बिल्कुल
फिट हैं, इनको जो है उसके बाद अदालत में पेश किया गया। और आज भी जब ये तफ्तीशी ज़राए की जो ये रिपोर्ट जो सामने आई है, जो अदालत में पेश की जाएगी, उसके बाद भी कोई भी इनके वकील हो या फिर इनके खानदान की किसी भी अफराद ने अभी तक जो है कोई इस पर कमेंट नहीं किया, ना ही कोई बात की है। जबकि जो बाप और बेटी इस वाक़े में जाँ बाक हुए हैं, जिनको इस गाड़ी पे जो मुलजिमा नताशा चला रही थी, जो टक्कर मारी, उनका जरूर ये कहना है कि हम मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे और उसमें अगर ये चीजें आई हैं तो हम मजीद जो है दरखास्त दायर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो चालान अदालत में पेश किया गया है और मजीद इसमें दफात जो है वो इसमें लगाएं। और दियत की भी बातें हो रही थी, उनको दियत देने की भी कोशिश की, जिस पर उनके जो चाचा हैं। नहीं तो इसरार ये क्या बताया जा रहा है कि इस मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुलजिमा नताशा को रिलीफ मिलेगा या उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी, ये क्या बताया जा रहा है? देखिए, जैसे ही ये रिपोर्ट सब पे जो ज़राए है ये पेश होगी तो मुलजिमा के लिए मजीद मुश्किलात होंगी और उसके साथ साथ जो लवाकिन हैं उनके लिए ये वो इसको मुस्बत करार दे रहे हैं तफ्तीशी टीम की जानिब से भी कि ये उनका केस जो है अदालत में मजीद जो है वो बेहतर होगा, क्योंकि अब तक जो दफात लगाई गई थी जिसके बाद 322 दफात इसमें शामिल की गई, क्योंकि जो भी जो लगाए गए दफात है वो बेलेबल ऑफेंस है और मेडिकल रिपोर्ट ही थी जिसका इंतजार था। और वो जैसे ही अदालत में पेश होगी तो जो लवाकिन है जो इस हादसे में जाँ बाक हुए, उनकी जो मुद्दत में जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो उनको फिर मजीद अदालत में जो है जो मुलजिमा के खिलाफ जो है वो घेरा तंग होते हुए दिखाई देता है। जी इसरार, जो इससे पहले मुलजिमा नताशा की लीगल टीम ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया और जो मेडिकल रिपोर्ट आई है इसमें कहीं ना कहीं मुसाबकत है या फिर तजाद पाया जा रहा है? देखिए जी, जो इब्तिदाई तौर पर जैसे ही ये वाकया हुआ उस वक्त की वीडियो में वाज़े तौर पर जो लोग जो हुजूम था जिसने नताशा को पकड़ा था उस वक्त भी ये मशकूक हरकत कर रही थी, जिससे लोगों का ये भी कहना था। और जब ये सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आई तो उसके बाद यही लग रहा था कि वो नशे की हालत में, जबकि लवाकिन ये कह रहे थे कि नहीं नताशा जो है वो ज़हनी मरीजा हैं। जबकि अदालत में भी पहले लेटर जमा कराए गए और ये कोशिश की गई कि किसी तरीके से भी मुलजिमा नताशा को ज़हनी मरीज करार दिया जाए, लेकिन अब जो है ये मेडिकल रिपोर्ट जो है जब अदालत में पेश होगी तो उसके बाद मुकम्मल तौर पर ये चीजें वाज़े हो जाएंगी कि मुलजिमा जो है, इसमें एक बात तो तफ्तीशी ज़राए ये बताते हैं कि मुलजिमा ने कोई भी दवाई नहीं ली ऐसी कोई पिछले वक्त में जिसके ये साबित हो कि उनने कभी उनको कोई मसला नफ्सियाती लाग था। अब जब ये अदालत में ये साबित होगा कि उनने नशा जो है वो किया हुआ था और उसके नमूने पाए गए हैं, जो उनके ब्लड टेस्ट हुए, उनके यूरिन के टेस्ट हुए, तो उसके बाद जो है पुलिस मजीद इसमें जो नशे की हालत में गाड़ी के चलाने के दफात हैं और उसके साथ साथ मोटर व्हीकल के डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो साहब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, हमारे साथ एक मरतबा फिर से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इससे पहले भी आप हमारे साथ मौजूद थे, तो इस रिपोर्ट्स में जो सूरत हाल सामने आई है उसमें और जो उनकी लीगल टीम है जो मुलजिमा नताशा की है वो इससे कोई फायदा तो नहीं उठा सकती, उससे ये उसके लिए कोई रिलीफ तो नहीं बन सकता कि इसमें नशे की हालत में थी, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था और फिर आगे चलकर कहीं ना कहीं उनके लिए कोई रिलीफ का रास्ता निकल आए? देखिए, अगर उसको कोई इस तरह का बेनिफिट मिलता है तो जाहिर है जो एज पर लॉ होते हैं, जो नशे की हालत में होते हैं लोग, तो उनके लिए कानून में थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है कि वो अपने हवास में नहीं थी, नशा किया था, वो नशे की सजा तो अलग होगी, लेकिन एक ये जरूर गुंजाइश बनती है कि जो बंदा अपने हवास खो बैठता है उसके दौरान कोई अगर इंसिडेंट हो जाता है तो उसकी सजा में फर्क आ जाता है। ये मुझे नहीं पता, मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन ये होता है। लेकिन एक्चुअली जो बात चल रही थी शुरू से लेकर के ये जो ना वो नशे की गोलियां खाती थी, ये ऐसे उससे हटकर ये जो नशावर चीजें इस्तेमाल करने से उनको हो सकता है उस वजह से जो एक पास आता है, उस टाइम आता है, उसके दौरान ये कुछ हुआ हो। अब मैंने क्योंकि रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, ये रिपोर्ट्स जो है वो मीडिया पे आ रही है, मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, तो उसमें किस किस्म की जो उन्होंने बताया जो यूज की गया। जी सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो और हमारे नुमाइंदे इसरार मुखीरी।